हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक अगर रीड कर रहे हो ना, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना। ठीक है, तो कंप्यूटर की जनरेशन है जो कैसे स्टार्ट होती है हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आई थी उठाती है हमारी फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है क्या था। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1946 टू 1959 तक है जो इस जनरेशन का टाइम पीरियड है। अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी। टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। आप देख सकते हो कि ये वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और एक तो वैक्यूम ट्यूब के यूज की वजह से ही जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका जो साइज है, ठीक है, साइज भी क्या होता था, बहुत ज्यादा बड़ा होता था, कॉस्टली भी होते थे। और जो इसमें ये ट्यूब लगी होती थी वैक्यूम ट्यूब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसी ही होती थी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। अब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी तो रीजन क्या होता है, इससे इससे होता है कि जो हार्डवेयर है जो वो फेल हो जाता था। और हमारे जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते थे। और उनका साइज भी है जो बहुत ज्यादा लार्ज होता था। और उनका वेट भी वैक्यूम ट्यूब की वजह से है जो बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो इसमें पेरिफेरल्स कौन कौन से यूज होते थे। पेरिफेरल यूज होते थे पंच्ड कार्ड, जो इनपुट दिए जाते थे वो पंच्ड कार्ड का यूज करके दिए जाते थे। मैग्नेटिक टेप यूज होती थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था इसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमारी विंडोज है, विंडोज क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में है जो इंटरफेस का काम करता है ना। जैसे कि यहाँ पे ये है हार्डवेयर है। ठीक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये क्या है फिर, यूजर है। तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और जो हाँ आप मोबाइल भी यूज करते हो तो आपके मोबाइल में भी जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज यूज होती थी मशीन कोड। ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड भी बोलते हैं, जो कैसी होती थी, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही। ठीक है, आप कोई भी इनपुट देते हो तो वो सिर्फ 0 या 1 की फॉर्म में ही है जो दिया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर आई हमारी सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1959 टू 1965 तक ये जनरेशन चली। ठीक है, और इस जनरेशन में अब जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी, उस वैक्यूम ट्यूब का जो प्लेस है वो किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर्स ने ले लिया। ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे तो जो कंप्यूटर का साइज है वो भी बहुत थोड़ा कम होता गया, है ना। और जो हीट प्रोड्यूस करते थे वो भी थोड़ी हीटिंग भी है जो कम होने लगी। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थी वो भी कम होने लगी। ठीक है, और पेरिफेरल्स कौन से यूज होते थे, वीडीयू यूज होती थी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की आप एक ही टाइम पे है जो एक से ज्यादा वर्क है जो कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज यूज होती थी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, असेंबली लैंग्वेज है जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ऐड करना है तो ऐड के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स दिए होते, ऐड। ठीक है, आपको अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन के लिए दिया गया, जैसे कि एसयूवी। तो कुछ इस टाइप की सिंबॉलिक लैंग्वेज होती थी असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आ गई थी, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में है जो फोर्ट्रॉन और कोबोल का है जो यूज होता था। उसके बाद आई थर्ड जनरेशन।
तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1965 टू 71। ठीक है। और टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज होती थी, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती थी आईसी। ठीक है। अब देखो आईसी का इसमें यूज हुआ, आईसी चिप का यूज होता था। आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जब इसमें आईसी का यूज हुआ तो जो एक आईसी है, एक आईसी जो चिप है उसमें कई सारे जो ट्रांजिस्टर्स है वो कंसिस्ट होते थे, है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अब जो कंप्यूटर का साइज था वो भी बहुत ज्यादा सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में है जो कम हो गया। और हीटिंग पावर भी इनकी बहुत कम होती थी, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बहुत कम होती थी, है ना। और जो पेरिफेरल्स यूज होते थे, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ओसीआर यूज हुआ। ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और एमसीआर यूज हुआ। फिर और टाइपराइटर्स भी आ गए थे आपके थर्ड जनरेशन में। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। फिर लैंग्वेज आई, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन कोबोल पास्कल और बेसिक, ये वाली लैंग्वेजेस हैं जो आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 टू 80, 1980। और टेक्नोलॉजी आ गई थी अब आईसी की भी जगह वीएलएसआई आ गई थी। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो आईसी है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर्स में ही यूज नहीं होती, वो आपकी जैसे कि अगर आप वॉशिंग मशीन का भी यूज करते हो तो वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है। और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनमें आईसी का है जो आज भी यूज होता है। ठीक है। पेरिफेर वीएलएसआई आ गई थी इसमें टेक्नोलॉजी। तो वीएलएसआई होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और पेरिफेरल्स की बात करें तो वीडीयू यूज होता था, ओसीआर, एमसीआर। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आ गए थे आपके वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है। जो आवाज को समझते हैं, जैसे आप आज भी तो वॉइस, जैसे कि अगर आपको गूगल पे सर्चिंग करनी है कुछ तो आप वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करते हो ना, वॉइस का यूज करते हो। लेजर प्रिंटर भी आपके फोर्थ जनरेशन में आ गए थे, सीडी रोम आ गया था, हार्ड डिस्क भी आपकी फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। और जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं पीसी या पर्सनल कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, तो ये भी आपके फोर्थ जनरेशन में आ गए थे। जब फोर्थ जनरेशन आई तो फोर्थ जनरेशन में आने के बाद जो कंप्यूटर्स का साइज था वो स्मॉल हो गया था। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। ठीक है। उसके बाद बात आती है लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस जो ये सी है, सी प्लस प्लस और डी बेस डेटाबेस लैंग्वेज है, ये फोर्थ जनरेशन की है जो पॉपुलर लैंग्वेज थी। ओके। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस टाइम कौन सी जो जनरेशन है वो रनिंग में है, तो आप कहेंगे कौन सी जनरेशन रनिंग में है? फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई थी 1980 से और अब तक ये जनरेशन है जो रनिंग में है। फिफ्थ जनरेशन का टाइम है ये। ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और पेरिफेरल्स यूज हुए ओसीआर, एमसीआर। वॉइस रिकॉग्निशन यूज होता है, लेजर प्रिंटर, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। तो ये सारे कहाँ यूज होते हैं? ये सारे यूज होते हैं फिफ्थ जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडोज भी यूज हो रही है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो आईफोन का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और लैंग्वेजेस, लैंग्वेज इस टाइम की जो लेटेस्ट लैंग्वेज है वो पाइथन यूज होती है। ठीक है। पाइथन यूज हो रही है। और फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जो, वो है फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रही है। ठीक है। एआई क्या है? कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, देखो रोबोट्स को बना रहे हैं, है ना। आर्टि क्योंकि कंप्यूटर्स को हमने क्या बनाया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो रोबोट्स किसका एग्जांपल है? फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल्स है। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।